हर जगह इस बस इसी बात की चर्चा कि सुनील पाल को बंधक बना लिया गया है। एक गाड़ी आई अंधेरा टाइम, उस टाइम में 8 साढ़े 8 बज चुके थे। वो 5 सीटर गाड़ी थी, उसे पीछे बिठा दिया और मेरे मुंह पे कपड़ा बांध दिया। गाड़ी जोम से निकल पड़ी। मुझे समझ में आ गया कि किडनैपिंग है। उनका चेहरे पे पट्टी बंदी हुई थी, धमकियां दे रहे, तुम्हारी सुपारी मिल चुकी है, हम तो दरिया में बहा देंगे, 20 लाख कैश दे दो, निकल जाओ। आपको बड़ी खबर बता दें, कॉमेडियन सुनील पाल के किडनैपर्स की फोटो सामने आ गई। आपको बता दें कि दिल्ली एयरपोर्ट से किया गया था फेमस कॉमेडियन सुनील पाल का अपहरण, जहां लाखों की ज्वेलरी खरीदते सामने आई है किडनैपर्स की फोटो। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, 24 घंटे रहे सुनील पाल बंधक। मेरठ पुलिस कर रही है जांच इस वक्त, और यह भी आपको बता दें कि दोस्तों के जरिए ऑनलाइन मांगी गई थी 8 लाख की फिरौती। तो बड़ी खबर हम इस वक्त की आपको बता रहे हैं, और इसी खबर पर हमारे साथ एक्सक्लूसिवली फेमस कॉमेडियन सुनील पाल जुड़ चुके हैं। सुनील जी, आपका जेएमडी न्यूज में बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया। जेएमडी के तमाम चाहने वालों को, देखने वालों को मेरा प्रणाम है। आप सबका आशीर्वाद बना रहे और परमात्मा की कृपा सब पे बनी रहे। सब लोग खुश रहे, आबाद रहे, स्वस्थ रहे और सुरक्षित रहे। सुनील जी, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, क्योंकि आप लोग ठीक हैं, सलामत हैं। लाखों लोगों ने दुआ की आपके लिए, और आपको इस तरह से लाइव देख के सच में हमें बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है। तो सबसे पहले सुनील जी, आपसे ये जानना चाहेंगे, क्या था पूरा घटनाक्रम, क्या ये मामला हुआ? अचानक से खबरें सोशल मीडिया पे आ गई, हर जगह इस बस इसी बात की चर्चा कि सुनील पाल को बंधक बना लिया गया है। क्या कुछ था सर, पूरा वाकया? ये मेरी ही नहीं, हर कलाकार की कहानी हो सकती थी। हर उस कलाकार की कहानी जो बाहर जाके शोज करते हैं या कवि सम्मेलन करते हैं, इवेंट्स करते हैं, चाहे वो लड़का हो या लड़की, या शूटिंग के लिए भी, रादर शूटिंग के लिए भी हो सकता है कि किसी कलाकार को बुलाया जाए जी। तो ये हुआ कि एक रैंडम कॉल आया मुझे कि भैया आपको एक प्रोग्राम करना है, और मैं अनिल बोल रहा हूँ और हरिद्वार में प्रोग्राम करना है। तो मैंने कहा, और बहुत ही पोलाइट तरीके से, सर हम आपके फैन हैं, बहुत अच्छा लगता है, ये है वो है, थैंक यू। तो बोले आपका बजट क्या होगा, पेमेंट क्या होगा? तो मैंने उनको बजट बताया। तो बोले नहीं नहीं सर, बहुत ज्यादा है, हमारा शो छोटा है, थोड़ा सा ट्रेडिशन में शो रहेगा, ट्रेडिशन ब्लू में शो रहेगा, और आपको वहाँ रुकना भी है वहीं, और शो भी करना है। मैंने कहा ठीक है सर जी। तो बजट का भी फाइनल हो गया। और बोले कहाँ से आएंगे, कैसे आएंगे? बॉम्बे से आएंगे। मैंने कहा मैं एक दिन पहले दरभंगा में हूँ, बिहार में, वहां से आऊंगा मैं। तो वहां से टिकट शाम की करवा भी दी उन्होंने, और मैं जैसे तैसे पहुंच गया। मैंने कहा मैं लेट हो जाऊंगा, कैसे करोगे? बोले नहीं, प्रोग्राम बर्थडे का है तो लेट नाइट तक चलेगा, कंडीशन नहीं, आप आराम से आइए। ठीक है। दिल्ली पहुंचा 6:30 बजे। वहाँ मुझे गाड़ी मिली, गाड़ी से हम लोग बाहर जा रहे थे जी। और तभी मैं भी उनको संपर्क में फोन कर रहा था कि मैं आ गया हूँ, और बातें सारी व्हाट्सएप कॉलिंग पे हो रही थी जी। और फिर मैंने कहा कि मैं क्या करूँ, कैसे करूँ? बोले नहीं सर, अब आगे मत बढ़िए ज्यादा, मैं आपको पूरा पेमेंट देके ही आगे बढ़वाऊंगा। मैं नहीं चाहता कि हम कलाकार को, अब हमारे कलाकार को कोई रिस्क हो। उनका वेरी गुड सलाह, ये तो बहुत ही ऑर्गेनाइज आदमी लग रहा है जी। तो बोले सेकंड टोल नाके पे रुक जाइएगा, ठीक है? ओके, दिल्ली के, मेरठ के। तो ठीक है, मैं वहां रुक गया। तो पहले से ट्रैवलिंग थी, तो मेरे पास एक छोटी सी बैग थी। बैग को मैंने छोटा इसलिए कर लिया था कि मैं ऑलरेडी लेट पहुंचने वाला था। मैंने कहा वहां पर चेक इन वेकिन में भी टाइम लगेगा, हैंड बैग ही बना लिया था मैंने। और बाकी मेरा सामान, कुछ छोटा मोटा सामान था, वो मैंने अपने दोस्त से कहा था जो मेरे साथ में एक दिन पहले शो में था, राजू। मैंने उसको कहा तुम लेके चले जाना जी। एनीवेज वहां पर पहुंचा तो मैं दवा वगैरह खा रहा था, कुछ खा रहा था, चाय वाय पी रहा था। तो रिलैक्स थे हम लोग कि भैया 10-15 मिनट लगेगा, ठीक है? तो क्योंकि पेमेंट देने आने वाला था बंदा, बोले मैं पेमेंट देने आ रहा हूँ, मैं खुद ही आ रहा हूँ, ठीक है? और ऐसा करते करते फिर वो हुआ ये कि एक गाड़ी आई अंधेरा टाइम, उस टाइम में 8-8:30 बज चुके थे जी। और मुझसे कह रहे कि अरे सुनील जी हम के फैन है, ये है वो है, कहाँ जा रहे हैं? मैंने कहा हरिद्वार जा रहा हूँ। अरे ना सर आइए मेरे साथ जाइए, लेकिन छोटी सी गाड़ी है, ये है वो 5 सीटर गाड़ी थी, उसने पीछे बिठा दिया और जबरदस्ती अरे आइए आइए करके बिठा दिया। बोला अरे क्या कर रहे हो? बोले बैठ के थक दरवाजा लगा दिया और मेरे मुंह पे कपड़ा बांध दिया। गाड़ी जोम से निकल पड़ी, एकदम रेडी थी और निकल पड़ी। और मुझे समझ में आ गया कि किडनैपिंग है, और उन्होंने फिर गालियां देना और अपना तरीका से जो उनका होता है। हमारे पास बंदूक भी है, हमारे पास चाकू भी है, हमारे पास सब कुछ है, अब जहर का इंजेक्शन भी है, सब कर सकते हैं हम लोग, तुम चिल्लाना मत, चीखना मत, हाँ, और वरना घर में जिंदा नहीं जा पाओगे, फला नहीं जा पाओगे, हमारी सुपारी मिली है, तुम ये है। बीच में वो ये भी बात बोलते थे हम बीजेपी के लोग हैं, बीजेपी के खिलाफ बहुत बोलते हो, लेकिन वो उनका झूठ था, ये मुझे पता है, वो बीजेपी के लोग नहीं थे जी। और फिर ये भी कहते थे कि हम लॉरेंस विष्णु के लोग हैं, वो भी नहीं है, गलत बात है, कुछ नहीं। वो किसी के चाचा के सगे नहीं थे। वो करते करते वो मुझे किसी
जगह पे 1.5-2 घंटा लेकर गए। और मुझे बीच में लगा कोई गाड़ी कहीं खड़ी की इन्होंने, तो कुछ लोग उतरे भी है, कुछ चढ़े भी, ऐसा ये भी मुझे महसूस हो रहा था। जी एंड एक जगह पे लेके पहुंचे, वहां पर फिर उन्होंने फिर तमाशा किया, क्योंकि वहां भी कुछ लोग पहले से मुस्टंडे मौजूद थे। फिर मेरी आंखों की पट्टी खोली डिम लाइट वाले रूम में, और उनका चेहरे पे पट्टी बंधी हुई थी। और फिर वो, मैं तो घबराया हुआ था, तो मुझे तो कुछ समझ भी नहीं आ रहा, आंखों के सामने मेरे अंधेरा था, वैसे भी पट्टी बांधने की जरूरत नहीं, इतना मैं अंधेरा मेरे आंखों के सामने आ चुका था। जी करते करते सारी बातें चल रही थी, फिर वो ये सब धमकियां दे रहे, तुम्हारी सुपारी मिल चुकी है, हम तो दरिया में बहा देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। 1.5-2 घंटा, मतलब एक समझ लीजिए कि कमजोर आदमी होता तो उसको हार्ट अटैक आ जाता है, ये हार्ट फेल बिल्कुल। होता है, ठीक है। तो मैंने कहा भाई क्या चाहते हो, मुझे बताओ तो सही। अब मैं सोचा यार, मैंने कलाकार आदमी हूँ, इनसे क्या लड़ूंगा, क्या करूंगा, ये साले 7-8 मुस्टंडे हैं। और दूसरा ये कि भागने की कोशिश भी करूंगा, कहीं टांग तोड़, बड़ा बड़ा मैं जीवन भर काम ही नहीं कर पा रहा हूँ, बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो मैंने उनको सरेंडर कर दिया, मैंने कहा बताइए क्या करना है। तो बोले यार पैसे चाहिए हमको, पैसे दे दे और निकल जाएगा। बोला कितना पैसा चाहिए, बोले ये तुम तुम्हारे बारे में सब पता है, तुम पैसे कमाते हो, बढ़िया करते हो 20 लाख चाहिए हमें, 20 लाख कैश दे दो, निकल जाओ। मैंने कहा भाई 20 लाख कैश मेरे पास है, मगर कहाँ से आएगी, मैं कौन, किसी को जानता नहीं, यहाँ पे कोई पहचानता नहीं है। बोले दिल्ली में फोन करो। मैंने कहा दिल्ली में मेरा कोई ऐसा दोस्त नहीं है जो 20 लाख तक की मदद कर दे, 5-10 हजार की बात अलग है। फिर कैसे करोगे, घर वालों को फोन करो। मैंने कहा घर वालों को फोन करोगे तो वो चिंतित हो जाएंगे, फिर पुलिस का भी मामला हो सकता है। आप अगर मेरी जान के पीछे ही पड़े तो मैं थोड़ी चाहूंगा कि आप मेरी जान ले लो, फिर क्या करें। तो मैंने कहा मैं कुछ दोस्तों से बात करता हूँ और उनसे बात करता हूँ। तो फिर कुछ दोस्तों से बात कराई, मतलब बात करता हूँ। तो बोले हाँ ठीक है, एक काम करो, सुबह सुबह के तरीके, सुबह कहते 10 लाख दे दो, छोड़ देंगे, 20 नहीं चाहिए, 10 लाख चाहिए। बिल्कुल। गाड़ी में पट्टी बांध के मुझे बिठाया, पीछे की सीट पे लेटाया, ना तुम किसी को देखोगे, ना तुम्हें कोई देखेगा, जब जब जरूरत पड़ेगी मैं आपको बात कराता रहूंगा। मोबाइल उनके पास ही था शुरू से, पासवर्ड के साथ। वो सारी चीजें वो खुद ही टीपी चेंज कर रहे, फला चेंज कर रहे, कर रहे, सब कर रहे। एनीवेज उनका जैसे टारगेट पूरा हुआ, शाम के 6:30 बजे तक 8 लाख रुपए उनके पास पहुंच चुके थे। उन्होंने मुझे कहा कि आपका सारा डाटा हमारे पास में आ गया है, बेटी का नंबर, बेटी का, भाई बहन जो भी बच्चे आपके, सबका नंबर आ गया, माँ का नंबर आ गया, और दोस्त यारों का सबका पूरा सारा डाटा हमने ले लिया है। आप हमारे पास आपका सब है, तो आपके पास हमारा कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो कोई कदम मत उठाना, कोई गलत काम मत उठाना, किसी की भी जान साथ जा सकती है, जोखिम में आ सकता है। अभी तो हमको जिंदा छोड़ रहे हैं, लेकिन कल को कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है, फिर हमें जिम्मेदारी में ठहराना, फिर हम लोग बड़े खतरनाक लोग भी है। और ये जो पैसा लिया है ना तुमसे, अब बताए कि हमें इस बात का अफसोस भी हो रहा है, क्योंकि हम लोग बेरोजगार लोग हैं, हमारे पास नौकरी नहीं है, जिस दिन नौकरी मिलेगी तो ये लौटा भी देंगे पैसे। ऐसा करके उन्होंने रोड पे उतारा, पट्टी बंधी हुई थी, निकल गए। एंड फिर उसके बाद 20 हजार जेब में डाले, बैग दिया, सब दिया उन्होंने। और मैं वहां से मेरठ मेट्रो पकड़ा, क्योंकि मेरठ रोड पे ही छोड़ा था उन्होंने। मेट्रो पकड़ा, गाजियाबाद आया, गाजियाबाद से एक और मेट्रो चेंज की, कश्मीरी गेट आया, कश्मीरी गेट से ऑटो पकड़ के हमारे वहां पर आया। और बीच में मैंने घर वालों को संपर्क किया, एयरपोर्ट पे आया था, सबको संपर्क किया, सब ठीक है, किसी को पैसे भेजना मत, और टिकट भी करवा ली थी। लेकिन बहुत सारे लोगों के फोन आ रहे थे, तो न्यूज फ्लैश हो चुकी थी, क्योंकि घर वालों को शक हो गया था, तो पुलिस में गए थे। तो ये सब चीजें करके फिर वो जैसे तैसे यहाँ पर आया हूँ। जी सुनील जी, बहुत ही ज़्यादा गंभीर मामला है कि एक फेमस कॉमेडियन को इस तरह से किडनैप कर लिया जाता है, 24 घंटे के लिए उन्हें बंधक बना लिया जाता है, फिर उनसे फिरौती की डिमांड की जाती है। तो ऐसे में हमें ये देखने को मिला कि आपके दोस्तों ने आपका बहुत साथ दिया, उनको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? धन्यवाद करता हूँ, परमात्मा की कृपा है मुझ पर कि ऐसे मेरे दोस्त है। आज के जमाने में भाई भाई के लिए नहीं खड़ा रहता है। ऐसे में मेरे दोस्तों ने जो मैंने पैसे मांगे उन्होंने दिए, और मुझ पर विश्वास किया, ये उनका बड़कपन है। और मैं सरकार से कहना चाहता हूँ कि रोड पर इस तरह के कोई भी आने जाने गाड़ियों को, लड़का हो या लड़की हो, किसी को कोई परेशान किया जाता है, उसको डायरेक्ट फांसी होनी चाहिए, क्योंकि ये बहुत गंभीर मुद्दा है। किसी का भी कुछ भी हो सकता है, किसी की जान जा सकती है, किसी का एक्सीडेंट हो सकता है, कोई कुछ भी हो सकता है, वो सदमे में आ सकता है, हार्ट फेल हो सकता है, किसी लड़की के साथ में बुरा व्यवहार हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो ये इस तरह के बढ़ावे जो है अगर किसी को मिलते रहेंगे तो मुझे लगता है प्रॉब्लम है। तो जो ट्रैफिक नियम में एक नियम ये भी डाल दिया जाए कि चलती हुई गाड़ी को अनवांटेडली रोका तो बहुत बड़ी सजा होगी। अकॉर्डिंगली अगर आपने उनको परेशान किया तो आपको फांसी भी हो सकती है, ये होना चाहिए। जी बिल्कुल। सुनील जी, बहुत आपका हम आभार व्यक्त करते हैं कि आपने अपना कीमती समय हमें दिया। आप सकुशल हैं, हम लोगों ने आपके लिए प्रार्थना की थी, सभी लोगों ने इनफैक्ट प्रार्थना की थी, और आपको ऐसे देखकर वापस कि हम फिर से, हमारे चेहरे पे वही खुशी आ गई जो हमेशा से आप फैलाते रहे। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। आपका
तो आपको बता दें कि फेमस कॉमेडियन सुनील पाल के किडनैपर्स की फ़ोटो अब सामने आ गई है। ये एक्सक्लूसिवली हम जेएमडी न्यूज़ पे आपको बता रहे हैं। दिल्ली एयरपोर्ट से किया गया था सुनील पाल को बंधक बनाया गया था। आपको बता दें कि दिल्ली एयरपोर्ट से किया गया था उनको अपहरण। लाखों के ज्वेलरी और ख़रीदते समय उनकी ये फ़ोटोज़ सामने आ रही है। आप देख सकते हैं कि सीसीटीवी इस फ़ोटो है जिसमें वो इस ज्वेलरी को ख़रीद रहे हैं। आपको बता दें कि ये वो लोग हैं जिन्होंने सुनील पाल को अपहरण जिनका किया गया था। आपको बता दें कि उनकी फ़ोटो सामने आ गई है। एक्सक्लूसिव फ़ोटो है ये जेएमडी न्यूज़ पे। आपको ये भी बता दें कि लाखों की ज्वेलरी खरीदते सामने आई किडनैपर्स की फ़ोटो दोस्तों के जरिए ऑनलाइन मंगाई गई थी। ये आपको ये भी बता दें कि कॉमेडियन सुनील पाल के अपहरण का ये पूरा मामला, जहां पर एक्सक्लूसिवली आरोपियों की फ़ोटो अब सामने आ चुकी है।